हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट, हमने इसकी कुछ वीडियो पहले बना दिया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके उन वीडियो को चेक कर सकते हैं एंड उनको देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियोस पसंद आएंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इफ वी एडिट 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर फ्रॉम द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। अगर मैं डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दूं और न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दूं तो मेरा जो फ्रैक्शन है क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। एंड उसके बाद सेकंड सिचुएशन है, इट बिकम एंड इट बिकम 1/2। 1/2 हो जाता है कब? जब मैं डिनोमिनेटर में क्या कर दूं? ओनली 1 ऐड कर दूं। तो मैंने आपसे बताया था पहले भी और अभी बता रहा हूं कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन आए तो हम न्यूमरेटर को x एंड डिनोमिनेटर को y लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे हम। तो क्या लिखेंगे? लेट द डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड लेट द डिनोमिनेटर इक्वल टू y। अब हमने न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y लेट कर लिया है। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अब उसने क्या बोला है, देखो, हम जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम x अपॉन y के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे अपॉन में करके। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इज है जो ऊपर वाला पार्ट होता है, डिनोमिनेटर जो नीचे वाला पार्ट होता है, तो हमने इस फॉर्म में इसे लिख दिया। अब उसने क्या बोला, न्यूमरेटर में 1 प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर से 1 माइनस करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा x रहेगा प्लस 1 और y, अगर y माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? y माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा, x को ही रहने दूंगा, y को इधर ले आऊंगा, माइनस हो जाएगा, इसको इधर लाऊंगा और यहाँ पे क्या है हमारा? -1 ऑलरेडी है, इस +1 को उधर भेजूंगा, -1 हो जाएगा। तो क्या आ गया? x माइनस वाई इक्वल टू -2। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और इन क्वेश्चंस को किस मेथड से हमें सॉल्व करना है? तो जो एक्सरसाइज है हमारी 3.3, ये हमारी एलिमिनेशन मेथड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमें सेकंड केस पे जाना पड़ेगा। तो उसने क्या बोला, अगर मेरे पास x और y है तो मैं अगर डिनोमिनेटर में बस 1 ऐड करता हूँ, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आता, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 2x इक्वल टू y प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम y को उधर लाएंगे, 2x माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 1। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, इसे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को हम अगर ऐसे लिख दें, x, देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक को हमें एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पे देखो, पहले x है, वहां पे 2x है, यहाँ पे y है और y है, तो इसमें मुझे अलग से कुछ मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको लिख दूंगा, -y इक्वल टू -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखो दोनों साइन सेम है, दैट मीन मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। ये हमारा कट गया पूरा, बचा क्या? यहाँ पे -2 और यहाँ पे -x आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है। तो 2 में से एक को माइनस करेंगे, क्या आएगा? माइनस, और यहाँ पे दोनों माइनस क्या हो गया? तो -3। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे?
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा आंसर, x इक्वल टू 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 3। अब इस x की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर एज ए विश, किसी में पुट कर सकते हैं। तो मैं तो पुट करूंगा फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू -2। x यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह पे हम लिखेंगे 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। y को उधर भेजूंगा क्या हो जाएगा, प्लस का, और यहाँ पे 2 को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो क्या आ गया, 5 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, y की वैल्यू हमारी आ गई 5, ठीक है। अब क्या करना है हमें सीधा, तो न्यूमरेटर क्या हमारे पास, न्यूमरेटर इक्वल टू 3 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 5। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का सेकंड पार्ट है। 5 ईयर एगो, एगो मतलब क्या होता है, पहले। 5 ईयर पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जो नूरी है वो सोनू से 3 गुना थी, ठीक है। एंड 10 ईयर बाद, 10 ईयर लेटर नूरी विल ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। सोनू का कितना रह गई, 2 गुना रह गई। तो हमें बताना है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो हम जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम का एज लिखते हैं पहले। तो लेट करते हैं हम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x years and let the percentage of age of Sonu इक्वल टू y years। दो चीज होगी हमारी यहाँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 ईयर एगो, 5 years एगो क्या हो जाएगा, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी क्या हमारी, 5 साल पहले क्या होगा, एगो माइनस कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 5 years एंड एज ऑफ सोनू 5 साल के लिए क्या होगा, y माइनस 5 years। अब क्या बोला गया है कि 5 साल पहले जो नूरी थी वो 3 गुना थी किसकी, सोनू का, यानी कि सोनू छोटा है। तो हमें पता है भाई जो चीज छोटी होती है उस साइड में हम मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू यहाँ पे 3y माइनस 5। तो अगर मुझे सोनू नूरी की एज के बराबर करना है सोनू को, तो सोनू को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, x इक्वल टू -3y इक्वल टू -15 प्लस 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इक्वेशन दी है हमें, x इसको
अब आपको क्या करना है कि जो इक्वेशन दी है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन बनाने क्या बोलेंगे, 10 ईयर लेटर, तो लिखेंगे यहाँ पे 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर लेटर एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी कितना होगा, जितनी अभी एज है उससे 10 साल ज्यादा हो जाएगी एज। एंड एज ऑफ सोनू कितनी आएगी, y है तो y में 10 और बढ़ जाएगा वो 10 साल बाद। तो उसने बोला दुगनी रह जाती, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x प्लस 10 किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई वाई प्लस 10 के इक्वल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, इसको उधर लाएंगे x माइनस 2y हो जाएगा और 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 10, तो क्या आ गया x इक्वल टू x माइनस 20y 2y इक्वल टू 10, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, उससे पहले इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन मिल गए हमें फर्स्ट और सेकंड, इसमें क्या चीज कॉमन है, देखो पहले x कॉमन, तो हम x को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, नीचे क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 10। उसके बाद अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इसका साइन चेंज करना है, माइनस प्लस माइनस, ये एलिमिनेट हो गया, एक माइनस का एक प्लस का, तो यहाँ पे माइनस वाई आ गया। अब यहाँ पे दोनों माइनस के, तो माइनस 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू क्या आ गया, 20 आ गया, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x की वैल्यू क्या है, x रहने दो, माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 20 इक्वल टू माइनस 10। अब यहाँ पे x इक्वल टू x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, इसको उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 60 माइनस 10, तो क्या आ गई x की वैल्यू 50, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 50। तो फाइनली हमें क्या पता चला भाई, द एज ऑफ नूरी क्या है, एज ऑफ जो नूरी है एज 50 ईयर एंड एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स। ठीक है, तो जो पहली कंडीशन है उसमें क्या बोला था, कि जो नूरी की एज है वो क्या सोनू से 3 गुना बड़ी है 5 साल पहले, तो इससे 5 माइनस करें तो क्या आएगा 45, और 20 में से 5 माइनस करें 15, तो 15 3 जा 45, तो 3 गुना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, फटाफट से इसको उतार लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट के नंबर हैं जैसे 1 8 2 2 3 4 6, ऐसे ही जो भी नंबर है उनका सम क्या है 9 है। एंड ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, जो 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। दुगने के बराबर है किसके, अगर मैं दोनों डिजिट को रिवर्स करता हूं, जैसे मैंने 5 1 5 लिखा है उसको 5 1 कर दूं तो क्या आएगा,
उसके दुगने से दुगना है, जो मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स क्या है, जो रिवर्स करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसका क्या है 2 टाइम्स है। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन। तो हमारे पास 2 डिजिट है, 2 डिजिट वाले नंबर है। एक तो 2 डिजिट वाले नंबर में एक वंस होता है और दूसरा टेंस होता है, ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट दैट वंस डिजिट नंबर, लेट द वंस डिजिट नंबर equal to x and let the tens digit number equal to y। लेट कर लिया। अब उसने क्या बोला, जो 2 नंबर है हमारे पास x प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला, x प्लस वाई का सम कितना है, इक्वल टू 9। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड की सिचुएशन बनाने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ध्यान देंगे तो हो जाएगा। देखो पहले 10 किससे मल्टीप्लाई होता है, 10 से, और 1 किससे मल्टीप्लाई होता है, 1 से। लेट एग्जांपल, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 12 लिखा है, तो 12 में क्या किससे मिलके बना, 10 और 2 से। तो यहाँ पे 10 कितना है, 1 10 है और यहाँ पे 2 है। तो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो मैंने इसे क्या किया, 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 ही आएगा ना। वैसे ही यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वंस वाला है उसको 1 से मल्टीप्लाई, जो 10 से उसको 10 से मल्टीप्लाई। तो इन हमारा वंस क्या है, x को 1 से मल्टीप्लाई प्लस 10 को y से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, डबल ऑफ रिवर्सिंग डिजिट। यानी कि रिवर्स करेंगे तो जो हमारा x है वो क्या बन जाएगा, टेंस बन जाएगा, और y है वो वंस बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 10 किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x से, प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, y को। अब यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 9 ब्रैकेट में x प्लस 10y इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है हमारा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 को, तो क्या आएगा यहाँ पे 9x प्लस 90y। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे x वाले को एक साथ, बिना x वाले को एक साथ। तो यहाँ पे क्या है 9x, यहाँ पे 90y है, माइनस 2y हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 20x है, माइनस 9x हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11x, और यहाँ पे क्या आएगा 88y। अब मैं इसको क्या करता है, इस साइड लेके आ जाऊंगा, 88 को उधर भेज दूंगा, तो 11x माइनस 88y इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन। इसमें से अब कॉमन क्या निकल रहा है हमारा, 11 कॉमन निकल रहा है, तो इधर क्या हो गया x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब एलिमिनेशन मेथड से करना है तो मुझे एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, यहाँ पे x माइनस 8y इक्वल टू 0। साइन चेंज हो गया सबका, यह प्लस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, दोनों प्लस किया तो 9y इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9/9, 1 आ गए, तो y इक्वल टू 1। y की जो वैल्यू आ गई 1 आ गई। उसके बाद अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x हमारा x है, y हमारा 1 है, इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई, इधर जाके माइनस हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8 आ गई। तो दोनों वैल्यूज जब निकल गई हमारे पास, अब हम क्या लिखना चाहेंगे यहाँ पे कि भाई हमारा x क्या था और y क्या था, वंस डिजिट क्या था, वंस डिजिट
वंस डिजिट इक्वल टू 8 एंड टेंस डिजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 1। तो हमारा नंबर क्या है, टेंस डिजिट 1, यानी कि आगे लिखते हैं और पीछे पीछे। तो हमारा नंबर क्या है भाई, नंबर इज 18। तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का। मीना वेंट टू द बैंक विदड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक गई, वहां से उसे 2000 रुपीज विदड्रॉ करना था। शी आस्क्ड फॉर द कैशियर टू गिव हर 550 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसे मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। एंड फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 200 रिसीव। तो भाई जो चीज पूछी गई होती है, यानी कि 100 के नोट एंड 50 के नोट, उसे हमें क्या मानना है, एक्स और वाई। ठीक है, तो लेट करते हैं हम पहले, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ₹50, इसको ऐसे लिख देते शॉर्ट में, ₹50 इक्वल टू एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ नोट्स ₹100 इक्वल टू वाई। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। उसके बाद हमने से देखो दोनों नंबर ऑफ नोट्स कर लिए, दोनों टोटल कितने नोट्स है इसके बाद 25 है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 25। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, देखो टोटल मनी उसे 2000 रुपए मिली, जो कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट से। तो मैं क्या करता हूँ, जितने हमारे पास 50 रुपए के नोट्स हैं उसको मैं नंबर ऑफ 50 रुपए के नोट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड ऐड कर देता हूँ किसे, जितने नोट हमारे पास 100 रुपीज के हैं। तो हमारे पास टोटल क्या आएगा, 2000 आएगा। अब यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, 50 कॉमन निकल रहा है। तो 50 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 40। ओके, ए बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इन दोनों मेथड को क्वेश्चन मतलब कि इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25। यहाँ पे क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 40। साइन चेंज करेंगे सबके, ए कट गया पूरा, यहाँ क्या बचा माइनस, y में से 2y गया तो क्या बचेगा y, यहाँ पे क्या बचा -15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू 15 आ गया हमारा। y कितना आ गया 15, यानी कि नंबर ऑफ जो 100 रुपीज के नोट थे वो क्या होंगे हमारे 50। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 25। यहाँ पे x तो x रहने दो, y कितना है 15 इक्वल टू 25, उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई, यानी कि 50 रुपए के कितने नोट थे उसके पास 10। तो नोट्स ऑफ ₹50 इक्वल टू 10 एंड नोट्स ऑफ ₹100 कितने 50। तो 1500 के सीधे हो गए, और अगर 50 रुपए के 10 नोट है 500, टोटल
हमारे पास 2000 रुपये। तो समझ में आ गया होगा आपको, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है जो उधार पे मतलब कि पैसे चार्ज करके बुक देती है, उसमें फर्स्ट 3 डेज के जो चार्जेस हैं वो फिक्स हैं। फर्स्ट जो 3 डेज हैं उसके चार्जेस क्या फिक्स हैं बिल्कुल। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, हर एक दिन का उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज होता है। तो क्या हुआ, सरिता जो है उसने टोटल 27 रुपीज पे किए फॉर द 7 डेज उसने बुक्स रखी अपने पास। एंड जो सुशी है उसने 21 रुपीज पे किए और उसने अपने पास 5 डेज बुक रखी। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ओके, तो जो चीजें हमें पूछी है उसी को हम क्या मान लेंगे, एक्स और वाई। लेट द फिक्स चार्ज, ठीक है। तो लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू कितना होगा, एक्स रुपीज एक्स, एंड लेट द चार्ज ऑफ एक्स्ट्रा डे इक्वल टू रुपीज वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि उसने पहले हो स्टार्टिंग के 3 दिन जो होंगे उनके फिक्स चार्ज हो गए, यानी कि एक्स। अब देखो 7 दिन बुक रखी है जिसमें से 3 दिन तो फिक्स है, बचे कितने दिन, 4 दिन बचे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 को हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कितने रुपए पे करने किए उसने, 27 रुपीज पे करे। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के फिक्स चार्ज तो फिक्स है, अब उसने 5 डेज बुक रखी तो 3 दिन का तो फिक्स है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा इक्वल टू उसने कितने पे किए, 21 रुपीज। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। इसको हम साइन चेंज कर देंगे सबके, एक कट गया हमारा, 4 माइनस से 2 माइनस हुआ तो क्या है, 2y इक्वल टू 27 माइनस 21 6 आ गया। तो y इक्वल टू 6/2 कट गया यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। तो y की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे कहाँ पे, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में, एज यू विश। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 4y इक्वल टू 27 में इसकी वैल्यू रख देंगे हम। तो x रहेगा हमारा, y क्या है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 27, x इक्वल टू x प्लस 12 इक्वल टू 27। अब यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे 12 को उधर जाके माइनस कर देंगे, 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15। तो फिक्स चार्ज क्या हमारा 15 रुपीज है और पर डे चार्ज क्या हमारा 3 रुपीज है। तो लिखेंगे फिक्स चार्ज कितना हमारा फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज इक्वल टू रुपीज 15 रुपीज है। एंड पर डे चार्ज कितना है हमारा 3 रुपीज 3। तो अगर जो सूसी है उसने 5 डेज रखा था तो 3 डेज का तो 15 रुपीज फिक्स है और 2 डेज एक्स्ट्रा जो है उसके 6 रुपीज। तो 21 और 15 और 6 कितना होता है 21 रुपीज, यानी कि हमने इस क्वेश्चन सही किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो ओवर होता है और
लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।